हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति का साहस बढ़ाए, मनोबल बढ़ाए। मनोबल बहुत बड़ा बल है। अपने घर के मालिक का आत्मबल अपने प्रेम रस से भरे हुए शब्दों के द्वारा बढ़ाते रहिए। ऐसे शब्द मत बोलिए जो आपके घर के मालिक का मनोबल डाउन हो जाए। तन बल, जन बल, बुद्धि बल, धन बल, इन सभी बल से बड़ा बल है आत्म बल, मनोबल। आत्म बल जब टूट जाता है, बुद्धिमान आदमी भी नीचे गिर जाता है। मनोबल जब कमजोर हो जाता है, वो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ जाता है। इसलिए देश की समस्याओं के साथ में भी साझा कीजिए। इजराइल, ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में युद्ध की झड़पें चल रही। कुछ ऐसे सामान हैं जो हिंदुस्तान से अन्य देशों में जाते हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जो अन्य देशों से हिंदुस्तान में आते हैं। थोड़ा सामान कम हो सकता है, कुछ कमी हो जाए। हुल्लड़ मत मचाओ, मारपीट मत करो, गैस सिलेंडर के लिए झगड़ा मत करो, गैस एजेंसी में पेट्रोल पंप पर तोड़ फोड़ मत करो। तोड़ने से क्या उसमें से पेट्रोल निकल आएगा? शांति बनाए रखो। थोड़ा मोटरसाइकिल का यूज कम करो, गाड़ी कम चलाओ, महीना 2 महीना वेट कर लो। लकड़ी से भी बना लो, लकड़ी का चूल्हा खरीद लो, डीजल वाले से भी रोटी बना लो, सोलर ऊर्जा से बना लो, काम चला लो। जैसे घर में समस्या आती है तो बहुत कुछ तुम गम खा के चला लेते हो, ऐसे देश में प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे सेटिंग करके काम चला लो। देश में उलझन पैदा मत करो। अगर देश में उलझन पैदा करते हो, इसका मतलब तुम्हारी बचकानी आदत है। जैसे बच्चे होते हैं, घर में कोई समस्या हो लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको जो चाहिए तो चाहिए। उनको खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, स्कूटी चाहिए, 4000 का जूता चाहिए, तो उनको चाहिए। ये तो बचकानापना है। तुम बड़े हो चुके हो, तुम देश के भक्त हो, राष्ट्रवादी हो। इसलिए याद रखना, देश में कोई विश्व की समस्या घुस रही है तो उससे लड़ने के लिए थोड़ा सेटिंग से काम करना चाहिए, ताकि देश हमारा बलवान होकर खड़ा हो सके। शरीर में बीमारी आ जाए तो भी मनोबल कमजोर मत होने दो। ये मत सोचो अब ठीक नहीं होऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस पानी ज्यादा पियो, सवेरे थोड़ा धूप में टहलो, धूप लगना चाहिए। कितने लोग इसलिए धूप से बच रहे हैं कि चेहरा सांवला हो जाएगा। अरे चेहरा भूत चुड़ैल हो जाएगा, सांवला नहीं। एक स्त्री बनारस में लेटी हुई थी, 10 साल से धूप में निकली नहीं, और एसी भी चल रहा था, कूलर चल रहा था, पंखा चल रहा था। उसके बेटे ने कहा मेरी मां को आशीर्वाद दे दो। मैं गया, देखा तो इतनी मोटी हो गई थी, फोल करके, इतना काली कलूटी हो गई थी। मुझे लगता है तो छोटी मोटी भैंस लेटी है। हमने कहा तेरी मां है? अरे बोले 10 साल से पड़ी। 1 मिनट अगर कूलर बंद हो जाए तो इतना गाली बकती है, 1 मिनट एसी बंद हो जाए तो बहुत क्रोध करती है। मैंने कहा इसकी खाट उठा के धूप में डाल दो। अरे बोले ये तो दांत से काट देगी हाथ को, बहुत खतरनाक है, ये सर्पणी है, सर्पणी बहुत फुफकारती है। धूप इसने देखा ही नहीं 10 साल से। 10 साल से धूप नहीं लगी, चेहरा काला हो गया, खाल सब सड़ गई, और शरीर इतना मोटा हो गया। लेटे लेटे, बैठे बैठे अब उठ नहीं पा रही थी। मैंने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं ये जल्दी मर जाए। ये क्या आशीर्वाद देती है? हमने कहा इसको निपटा दूंगा मैं, ये फालतू यहां पड़ी है। और मर भी गई 6 महीने में। खबर आई मर गई। तो हमने कहा बहुत अच्छा, हर हर गंगे, जाओ गंगा स्नान कर लो, छुट्टी।
शरीर में धूप न लगे, पेड़ में धूप न लगे, फसल में धूप न लगे, याद रखना फसल भी अधमरी हो जाती है। जिस जानवर को धूप न लगे वो भी अधमरा हो जाता है। जिस आदमी को धूप न लगे बुद्धि भी कमजोर हो जाती है और त्वचा की चमक चली जाती है, और साथ साथ में विटामिन D3, विटामिन D सब खत्म हो जाती है। धूप जब त्वचा को स्पर्श करती है तो विटामिन D बनता है। और तुम इसलिए नहीं निकलते धूप में कि सांवला हो जाऊंगा। अरे गोरे लाल, ये गोरे लाल बनना चाहते हैं, गोरी देवी। ये गोरा गोरी से काम चलने वाला नहीं है, बहुत बीमारी आ जाएगी। गुणवान का महत्व है, बुद्धिमान का महत्व है, ये गोरा गोरी का महत्व नहीं। जो लोग गोरा गोरी देख करके शादी करते हैं खूब बाद को लड़ाई होती, क्योंकि चेहरा गोरा और दिमाग कोरा और शरीर बिल्कुल धान का बोरा। कुछ काम के नहीं, ना भोजन बनाना आता है, ना तो पकौड़ी बनाना आता है, ना कुछ काम करना आता, ना घर संभालना आता है। बस इससे अच्छा प्लास्टिक की लेडीज खरीद लो, उसी को देखते रहो, बढ़िया। कम से कम कुछ डिमांड नहीं करेगी, जैसे कि तैसी खड़ी रहेगी। प्लास्टिक का आदमी खरीद लो, देखते रहो, गोरा गोरा है, बढ़िया। ये गोरा और काले के चक्कर में मत पड़ो, कृपया ध्यान देना। शरीर में थोड़ा बाहर की हवाएं भी लगना चाहिए। जहां जहां बदन में हवा नहीं लगेगी खाल सड़ना शुरू हो जाएगी। शरीर में अगर पानी नहीं स्पर्श किया तो ये शरीर बदबू देने लगेगा, इसलिए स्नान भी कर लो। जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा। और एक सबसे अच्छी बात बता दूं, स्टीम का डिब्बा ले लो शहर वाले, उस डिब्बा के अंदर घुस जाओ और मोड़ बाहर कर लो और बिजली के प्लग का स्विच ऑन कर दो। इतनी भाप बनेगी पूरा गले के अंदर तक, भाप में पसीना डूब जाओगे, सारे शरीर की सर्विसिंग हो जाएगी, सब बीमारी खत्म। स्टीम का आता है, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक ऐसा डब्बा आता जिसमें मुंह डाल दो, सब पसीना पसीना डुबा देता, सब रंध्र और छिद्र खुल जाएंगे, झाई फाई भी खत्म हो जाए। तो